हेलो गाइस। तो ड्रामे की शुरुआत में हम सोमिंग को देखते हैं जो हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और एक रेस्टोरेंट में वेजिटेबल डिलीवर बॉय था। वो जब रेस्टोरेंट में डिलीवरी देने आता है तो उसे किचन से कुछ आवाजें आ रही थी, इसीलिए वो बाहर ही वेट करता है कि आजकल के लोग कितने मॉडर्न हो गए हैं, कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। तभी जाओ आकर दरवाजा खोलता है और मिंग से पूछता है कि क्या काम है। तब वो बताता है कि वेजिटेबल्स डिलीवर करने आया हूँ, इसीलिए जाओ उसे अंदर बुलाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मैंग ही जाओ के साथ इंटीमेट हो रही थी। इसीलिए वो गुस्सा करता है, जिससे मैंग उसकी इंसल्ट करती है कि जाओ टॉप 5 स्टार होटल का शेफ है और तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो। ये सुनकर मिंग उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा, लेकिन तभी जाओ उसके सर पर मार देता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक एक कंप्यूटर जैसी आवाज में एक लड़की बोलती है कि आपका सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और आज से सारी दुनिया की कुकिंग स्किल्स 3000 साल पहले जैसे हो गई है, जिससे मैंग को होश आने लगता है और उठकर बोलता है कि मैंग मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तभी उसे अपने बॉस का फोन आता है कि डिलीवरी कहाँ है, इसीलिए वो भागकर जाता है, जहाँ एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। तभी 3 गाड़ियाँ आती हैं, जिसमें से 3 लड़कियाँ कुछ डिशेस लेकर निकलती हैं, जिसमें से एक उबला हुआ आलू बन और सी फूड था, जिसे देखकर सब पगला रहे थे। तो मिंग को कुछ समझ नहीं आता कि लोग आलू के पीछे इतना क्यों पागल हो रहे हैं। अंदर जाकर 5 स्टार होटल के तीनों फेमस शेफ वो डिशेस लाकर डायरेक्टर यन को देते हैं, जो कि हमारी फीमेल लीड है और बहुत ही रिच है, जिसके रेस्टोरेंट्स का फैमिली बिजनेस था। सारे शेफ यन को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन जब वो सारे डिशेस टेस्ट करके देखती है तो उसे कुछ भी पसंद नहीं आता और गुस्सा करती है कि मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ, मुझे बेस्ट डिश बना कर दो, क्योंकि वो परेशान थी कि जल्द ही एक फूड कंपटीशन होने वाला है, जिसमें उसके रेस्टोरेंट का जीतना जरूरी था। तभी मिंग हंसने लगता है तो येन उसे पूछती है कि हंसने वाली कौन सी बात है। तो मिंग उनकी इंसल्ट कर देता है कि क्या आप सच में इन घटिया डिशेस को कंपटीशन में भेजना चाहती हैं? इससे अच्छी डिशेस तो कोई भी बना देगा, और उन्हें अपना कार्ड देकर जाने लगता है। लेकिन एक शेफ उस पर गुस्सा करता है कि अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो चलो खाना बना कर दिखाओ, जिससे मिंग डर जाता है क्योंकि उसे तो खाना बनाना नहीं आता था। इसीलिए किचन में आकर वो भागने लगता है, लेकिन शेफ उसे जाने नहीं देता, तो बेचारे को कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। लेकिन जब वो शुरू करता है तो सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे, और जैसे ही वो आलू को काटने लगता है तो शेफ उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि ये आपके बॉइल्ड पोटैटो से ज्यादा अच्छा होगा और उन्हें फ्राई करके दे देता है, जिससे येन पहले तो सोचती है कि इससे कुछ नहीं आता, लेकिन जब सारे शेफ्स ट्राई करते हैं तो उन्हें वो डिश बहुत ही पसंद आती है, जिसे जब येन भी ट्राई करती है तो उसे भी बहुत पसंद आती है। इसीलिए वो भी बोलती है कि ऐसी डिश तो आज तक किसी ने भी कंपटीशन में नहीं बनाई होगी, जिससे मैंग तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन येन बहुत ही खुश थी। इसीलिए कुछ लड़कियों को बुलाती है जो सूटकेस में बहुत सारे पैसे लेकर आती हैं, और येन मिंग को बोलती है कि ये इस डिश के पैसे हैं, जिससे मिंग तो बहुत ही खुश हो जाता है कि कोई आलू के लिए उसे इतने सारे पैसे कैसे दे सकता है। इसीलिए तभी येन उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट को कंपटीशन में रिप्रेजेंट करोगे। तो मिंग सोचता है कि उसमें तो बहुत सारा सी फूड बनाना पड़ता है, तो मैं क्या ही करूँगा वहाँ जाकर, इसीलिए मना कर देता है। तो येन गुस्से से उसे और 10 मिलियन का कार्ड देती है, लेकिन मिंग फिर भी मना कर देता है। इसीलिए येन उसे अपने साथ अंदर चलने को बोलती है। तो मिंग सबको बोलता है कि मेरे पैसे का ध्यान रखना, और अंदर चला जाता है, जहाँ येन उसे सेड्यूस करती है कि अगर तुम कंपटीशन के लिए हाँ बोल दोगे तो आज से मैं तुम्हारी, जिससे मिंग फिर भी मना करके जाने लगता है। तो येन उसे रोक लेती है, जिससे अब मिंग कंट्रोल नहीं कर पाता और बिल्कुल एक्साइटेड होकर अपने कपड़े निकालने लगता है और उसे किस करने लग जाता है, लेकिन येन रोक देती है कि पहले तुम कंपटीशन जीत लो। अगले सीन में हम मैंग और जाओ को देखते हैं, जो उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए थे, क्योंकि मैंग भी एक शेफ थी। तो जाओ को मस्का लगाती है कि याद रखना ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी, जिस पर जाओ बोलता है कि टेंशन मत लो, ये कंपटीशन मैं ही जज करूंगा, लेकिन कंपटीशन के बाद भी याद रखना कि मुझे खुश करना है तुमने। तभी वहाँ मिंग भी आता है, जिससे जाओ बोलता है कि क्या तुम यहाँ मैंग का पीछा करते करते आए हो, जिस पर मैंग भी उसके इंसल्ट
इंसल्ट करके वहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन मिंग उन्हें बताता है कि मैं यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ, जिससे वो दोनों हंसने लगते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। तभी वहाँ येन आती है कि वो मेरा हस्बैंड है, इसीलिए बिल्कुल क्वालिफाइड है इस कंपटीशन के लिए। जिसके बाद मैंग येन से लड़ने लगती है तो येन उसे खींचकर थप्पड़ मार देती है, जिससे वो जाओ से कंप्लेन करने लगती है, लेकिन जाओ का ध्यान तो येन पर होता है और वो गंदी नजर से उसे देखने लगता है। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ जाओ और येन जजेस थे। वहीं अनाउंसर अनाउंस करते हैं कि मिंग एक डिलीवरी बॉय है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं और जज येन से बोलती हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये यहाँ आना डिजर्व करता है, जिस पर येन बोलती है कि वो तो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। जिसके बाद सभी पार्टिसिपेट करने वाले शेफ्स को एक एक टोकन उठाकर देखना था कि उन्हें कौन सी डिश बनानी है और वो कितनी मुश्किल है, जिसे सब उठा लेते हैं। जिससे मिंग डरने लगता है और सोचता है कि ये लोग इतने डिफिकल्ट डिशेस का नाम ले रहे हैं और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, इसीलिए भागने का सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है कि येन ने उस पर ट्रस्ट किया है, इसीलिए वो भाग नहीं सकता। और जब वो जाता है तो टोकन देकर डिसाइड करता है कि वो फ्राइड राइस बनाएगा, जिससे उसकी डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा आती है और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो येन उसे डिश चेंज करने को बोलती है, इसीलिए वो चेंज करने लगता है, लेकिन टाइम खत्म होने की वजह से उसे चांस नहीं मिलता। तो जाओ उसका बहुत मजाक उड़ाने लगता है, जिससे येन को भी गुस्सा आता है और यहाँ मैंग भी मिंग की इंसल्ट करने लगती है कि तुम इतनी डिफिकल्ट डिश कैसे बना सकते हो, और सब उस पर हंसने लगते हैं। जिससे मिंग तो सोच सोचकर बिल्कुल पगला जाता है कि आखिर फ्राइड राइस कब से डिफिकल्ट डिश बन गई, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि उसको छोड़कर बाकी सबकी कुकिंग स्किल्स वीक हो गई हैं, जो बिल्कुल भगवान के चमत्कार जैसा था। इसीलिए मिंग को भी अब शक होने लगता है, जिसके बाद सब अपनी अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाते हैं, जिससे मिंग तो इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन मिंग सिर्फ अभी खड़ा था, इसीलिए सब उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो भी हिम्मत करके स्टार्ट करता है। अनाउंसर एक एक करके डिशेस के नेम ले रहा था, तो मिंग सोचता है कि सब ने उससे अच्छा खाना बनाया होगा। जिसके बाद सब जजेस जब दूसरे कंपटीटर का खाना टेस्ट करते हैं, जो सिर्फ उबले टमाटर और मूली थी, तो वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने बहुत ही अच्छी डिश बनाई हो, जिससे बेचारा मिंग तो और डरने लगता है कि अब उसके कोई भी चांस नहीं है जीतने का। लेकिन वो अपना फ्राइड राइस बना लेता है और दिखाने जाता है, तो मिंग उसे ताना मारती है। तो जजेस के पास जाकर जाओ उसकी इंसल्ट करता है, तो वो अपनी डिश खोलने नहीं देता कि क्या मैं बैकआउट कर सकता हूँ, जिस पर जाओ मना करता है, लेकिन मिंग नहीं मान रहा होता। इसीलिए येन भी उसे समझाती है, लेकिन मिंग खोलने नहीं देता। तो जाओ गुस्से में आकर वो पॉट तोड़ देता है, जिससे जब वो जज फ्राइड राइस देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी है। मिंग तो सोच रहा था कि वो लोग उसे डिस्क्वालीफाइड कर देंगे, लेकिन सब तो उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जाओ नहीं मानता, तो येन बोलती है कि ठीक है, ऑडियंस को डिसाइड करने दो कि मिंग जीतने के काबिल है या नहीं। जिसके बाद सब राइस ट्राई करते हैं, तो कोई रोने लगता है तो कोई तारीफ करता है, जिससे मिंग तो सर पकड़ लेता है कि लोग सिर्फ फ्राइड राइस के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हैं। जिसके बाद अनाउंसर जजेस को डिसाइड करने को बोलती है कि कौन कंपटीशन जीत गया, जिससे सब जजेस और ऑडियंस मिंग के लिए चीयर करते हैं। लेकिन जाओ तो मानना ही नहीं चाहता था, लेकिन येन मिंग को ही विनर डिक्लेयर कर देती है, जिससे मिंग तो शॉक्ड हो जाता है कि क्या मैं जीत गया। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि सब उसके राइस की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए वो बोलता है कि आप लोग मेरे राइस को कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, ये इतने भी स्पेशल नहीं है। जिस पर जज गुस्सा करते हैं कि तुम कितने बदतमीज हो और इस राइस की इंसल्ट कैसे कर सकते हो। तो येन भी उसे चुप रहने को बोलती है। तभी अनाउंसर अनाउंस करती है कि नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं, जिससे मिंग बोलता है कि अभी तो हम लोग बोल रहे थे कि मैं जीत गया हूँ, तो दूसरा राउंड कहाँ से आ गया। जिसके बाद उसे मिंग बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने फ्राइड राइस की रेसिपी दे सकते हो। अगर तुमने मुझे अपनी रेसिपी दे दी तो मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाऊंगी। जिस पर एक शेफ उसके इंसल्ट करने लगता है, तो मिंग से बोलती है कि मैं जाओ के साथ सो चुकी हूँ, अगर तुम मुझे रेसिपी दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी सोने के लिए तैयार हूँ। जिस पर मिंग गुस्सा करता है कि मैं तुम्हारे जैसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो मिंग बोलती है कि हम शादी कर सकते हैं। जिस पर मिंग बोलता है कि मैंने आज तक
कितनी मेहनत की है ताकि मैं तुमसे शादी कर पाऊँ, लेकिन तुम तो पैसों के पीछे पड़ी थी, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिससे मैंग को भी गुस्सा आता है और बाद में सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ अनाउंसर बोलती है कि सबको डम्पलिंग्स बनाने हैं, जिससे सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और सारे कंपटीटर बन बनाने लगते हैं, जिससे मैंग उन्हें ही देखता रहता है। मैंग अपने रेसिपी में चीटिंग करती है, जिसमें जाओ ने उसकी हेल्प की थी। येन मिंग को मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि अगर तुम नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं, जिससे मिंग सोचता है कि ये सब सिर्फ बन बनाकर इतना खुश क्यों हो रहे हैं, इसीलिए सोचता है कि क्या सब मिलकर उसे बेवकूफ बना रही हैं। यहाँ एक शेफ बन बना लेता है तो मिंग उसे बोलता है कि ये अजीब से बन के लिए सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। तो मिंग उन्हें पूछता है कि क्या सच में तुम लोग वो फेमस गॉड कंपटीशन कर रहे हो या सिर्फ मजाक, और सबको झूठा बोलने लगता है, जिससे जाओ येन को बोलता है कि तुम्हारा शेफ हम सब की इंसल्ट कर रहा है, और मिंग भी उसे ताना मारती है कि तुम्हें बनाना नहीं आता इसीलिए तुम बकवास कर रहे हो, जिससे मिंग को गुस्सा आता है कि ये तो सिर्फ एक बन है, मैं इसे बेटर बना सकता हूँ, और डम्पलिंग्स बनाने लगता है, जिसे देखकर पहले तो सब इम्प्रेस होते हैं, पर जब वो पूरे डम्पलिंग्स बना देता है तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद जजेस के पास सबसे पहले मिंग का बनाया हुआ बन जाता है, जिसे सब जजेस टेस्ट करते हैं तो वो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उन्हें इनका टेस्ट कुछ अलग लगा था। तो येन समझ जाती है कि इन लोगों ने चीटिंग की है, इसीलिए वो जाओ पर गुस्सा भी करती है, लेकिन दूसरा जज बोलता है कि ये कंपटीशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसके बाद दूसरा शेफ भी अपनी डिश लाकर देता है जो सबको मिंग की डिश से ज्यादा पसंद आती है। लास्ट में मिंग भी अपनी डिश लेकर आता है तो सब उसकी डम्पलिंग्स देखकर समझ नहीं पाते कि उसने क्या बनाया है, और मिंग भी उसका मजाक बनाने लगती है, लेकिन जब सब उसे टेस्ट करते हैं तो वो जज एक्साइटेड होकर मिंग से पूछता है कि तुमने ये कैसे बनाया, जिस पर जब मिंग भी ट्राई करती है तो उसे भी वो बहुत पसंद आता है, और वो मिंग से बोलती है कि अगर तुम ये सब कुछ मुझे सिखाओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। तो मिंग उसे बोलता है कि हम जब कॉलेज में डेट कर रहे थे तो मैं हमेशा ये बनाता था, क्या तुम्हें याद नहीं है? तो मिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, जिस पर येन उठकर आती है और उसे थप्पड़ मार देती है कि तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश मत करो, जिस पर मिंग उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। तो येन उसके कान में बोलती है कि तुम्हें हमारी डील तो याद है ना, जिससे मिंग टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद सभी जजेस डिसाइड करते हैं कि इस कंपटीशन का विनर मिंग है, लेकिन बेचारा मिंग तो फुल कंफ्यूजन में था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। येन उसे मेडल और ट्रॉफी दे देती है तो वो सोचता है कि मैं राइस और बन के भरोसे इतना बड़ा कंपटीशन जीत गया, जिसके बाद सब उसके लिए चीयर करते हैं, लेकिन जाओ तो उसकी इंसल्ट करता है, जिससे बाकी शेफ मिंग की साइड लेते हैं और जाओ को बोलती हैं कि तुम्हें किसी को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और आज भले ही वो डिलीवरी बॉय है लेकिन फ्यूचर में वो मास्टर शेफ बन सकता है। और ये सुनकर तो मिंग उस शेफ को चुप रहने को बोल देता है कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, और जाओ से भी बोलता है कि आगे से तुम मेरे रास्ते में मत आना। ऊपर से तो वो बहुत ही टशन में बात करता है, लेकिन अंदर से पूरा डरा हुआ था कि अगर ये बाद में कभी मुझे मिल गया और इसे पता चल गया कि मेरी कुकिंग स्किल्स कैसी हैं तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। जाओ वहाँ से चला जाता है तो येन मिंग से बोलती है कि तुमने आज अच्छा किया, और जब तुम बड़े शेफ बन जाओगे तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। तो मिंग उसे बोलता है कि ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन येन बोलती है कि तुम कर सकते हो, लेकिन मिंग तो कुछ अलग ही टेंशन में होता है। तभी पीछे से एक शेफ आकर उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, जिससे मिंग डर जाता है और मना करने लगता है, लेकिन वो मानता ही नहीं है। तो मिंग उसे बोलता है कि तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे अच्छा कुक नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन वो तो मिंग की तारीफ करते थकता ही नहीं है और बोलता है कि जब तक तुम मुझे स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर लेते मैं नहीं जाऊंगा। तो येन भी मिंग को बोलती है कि मान जाओ ना, और उसे बोलती है कि मेरे पास भी एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मिंग के पूछने पर येन उसे बताती है कि मैं तुम्हारे नाम से एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करूंगी। अगले सीन में हम एक विलेज का सीन देखते हैं जहाँ शाओलिन और उसके ग्रैंडपा बैठे थे और वो मिंग की फ्राइड राइस वाली डिश ट्राई कर रहे थे। तो शाओलिन बोलती है कि ये डिश हम जो बनाते हैं उससे अलग है, जिस पर उसके ग्रैंडपा भी सोचते हैं कि ऐसी
परफेक्ट डिश मैंने भी पहले कभी नहीं देखी। लेकिन फिर वो शाओलिन को बोलते हैं कि इस दुनिया में मुझसे अच्छे फ्राइड राइस और कोई नहीं बना सकता। और फिर जैसे ही वो उस डिश को ट्राई करते हैं तो वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये तो मुझसे भी अच्छी बनी है। लेकिन जब शाओलिन पूछती है कि कैसी बनी है ये डिश, तो वो झूठ बोलती है कि ये तो बहुत ही बेकार है और सब उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं कि ये डिश तो उसने मुझसे ही कॉपी की है, जिससे शाओलिन को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो मिंग को सबक सिखाएगी और चली जाती है। जिसके बाद ग्रैंडपा हंसते हैं कि वो इतनी अच्छी डिश शाओलिन को नहीं खिला सकते, वरना वो सिर्फ मिंग की ही तारीफ करेगी और उन्हें भूल जाएगी। अगले सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं जो मिंग के स्टूडेंट बन गए होते हैं और मिंग को बोलती हैं कि मिस यान तुम्हें अच्छा खासा 5 स्टार होटल दे रही थी, तो तुमने क्यों नहीं लिया? अब ऐसी गंदी सी जगह पर काम करना पड़ रहा है। जिस पर मिंग उन्हें बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये बस एक जाल है मुझे फंसाने का, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि एक डिलीवरी बॉय को कोई भी 5 स्टार होटल दे दे संभालने के लिए। और वो बोलता है कि तुम इसे टेस्ट करके देखो कि ये कैसा है। जिस पर मिस्टर ली जब टेस्ट करता है तो उन्हें वो बहुत ही पसंद आता है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है। तभी वहाँ शाओलिन आती है कि कौन है जिसने मेरे ग्रैंडपा की डिश चुराई है। तो मिस्टर ली उसे देखकर बोलता है कि ये तो बहुत ही बड़े घर की फेमस शेफ जैसी लग रही है, जिससे मिंग की तो पूरी फट जाती है। लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं कि हमने कुछ भी नहीं चुराया, जिससे मिंग डर जाता है। लेकिन मिस्टर ली उसका साथ लड़ने लगते हैं तो मिंग उन्हें रोकता है और ली को समझाता है कि ये तुम्हारा टेस्ट है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम चले जाना, इसके बदले मैं तुम्हें डिशेस सिखा दूंगा। जिस पर मिस्टर ली भी मान जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से आकर शाओलिन मिंग की डिश खाने लगती है जो उसे बहुत ही पसंद आती है। तो मिंग शॉक्ड हो जाता है कि ये इतनी अमीर घर से है तो अभी तक इसने ये डिश कैसे नहीं खाई। शाओलिन उससे पूछती है कि क्या ये डिश तुमने इन्वेंट की है, जिस पर मिंग मना करने वाला था। लेकिन मिस्टर ली हाँ बोल देते हैं कि ये उन्होंने ही बनाई है, जिससे मिंग तो उसे देखता ही रह जाता है। और शाओलिन तो उसे लड़ने आई थी, लेकिन मिंग के खाने से इम्प्रेस होकर वो भी मिंग से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। यहाँ शो और योरा और मिंग के कुछ और क्लासमेट्स रियूनियन के लिए आए थे, जहाँ शो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें उस फेमस शेफ के स्टॉल पर ले चलता हूँ, जिससे योरा बहुत ही खुश हो जाती है। शाओलिन अभी भी मजे से खाए जा रही थी उसकी डिश, जिससे मिंग परेशान हो जाता है। तभी पीछे से शो और योरा आती हैं, तो शो मिंग को देखकर योरा से बोलता है कि देखो कॉलेज टाइम में जो तुम्हारे पीछे पड़ा था आज कैसे काम कर रहा है। मिंग उन्हें पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर शो बोलता है कि हम रियूनियन के लिए आए हैं, लेकिन तुम्हें बुलाना भूल गए थे, इसीलिए बुरा मत मानना। लेकिन मिंग को गुस्सा आता है कि शो बहुत ही अमीर है, इसीलिए इतना उड़ रहा है। इसीलिए वो भी बताने जाता है कि मैं भी बहुत ही रिच हूँ और तुम लोग मुझे परेशान नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले ही शो उसे रोक देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या बोलोगे। जिस पर योरा बोलती है कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, हम यहाँ फेमस शेफ की फ्राइड राइस खाने आए हैं। जिसके बाद सारे लोग बैठ जाते हैं और शो 6 प्लेट्स फ्राइड राइस ऑर्डर करता है। तो मिंग पूछता है कि तुम्हें सच में बस इतना ही चाहिए, जिससे उसके क्लासमेट को लगता है कि मिंग शो का मजाक उड़ा रहा है कि वो इसके पैसे नहीं दे सकता। तो वो शो को भड़काने लगता है, जिससे योरा गुस्सा करती है कि शो एक होटल मैनेजर है, उसकी सैलरी तुमसे बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए तुम अपनी हद में रहो। जिस पर शो भी उसके सामने एक कार्ड फेंकता है कि इसमें 1 मिलियन है, इसीलिए चुपचाप लेकर आओ। लेकिन मिंग तो ये सोच रहा था कि सिंपल सी फ्राइड राइस के लिए इतने पैसे कौन देता है। यहाँ सारे बड़े बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि फ्राइड राइस किसने इन्वेंट की है, इसीलिए वो लोग भी निकल जाते हैं उसे खाने के लिए। अंदर जाकर मिंग राइस बनाने लगता है और खुश हो रहा था कि अगर उसके राइस के लिए उसे मिलियन मिल रही हैं तो वो जल्द ही अमीर बन जाएगा। बाहर शाओलिन सारा खाना अकेले ही खत्म कर देती है और उठकर शो के पास जाती है, तो शो उसे देखकर डर जाता है। तो शाओलिन पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि शो उसके लिए काम करता है। जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि ये कौन है जो तुम ऐसे बात कर रही हो। जिस पर शो अपने फ्रेंड को थप्पड़ मार देता है कि ये शाओलिन है, लिन लिन फैमिली की डॉटर, और शाओलिन से माफी मांगता है। तो शाओलिन उस पर गुस्सा करती है कि तुम मेरे घर का इम्पोर्टेंट फंक्शन छोड़कर यहाँ घूम रहे हो। जिस पर शो बोलता है कि मैं फ्राइड राइस खाने
जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, इसीलिए जिस पर शाओलिन उसे बोलती है कि हाँ वो तो मैं भी थी, और बताती है कि मैं एक बहुत ही अच्छी शेफ की स्टूडेंट बन गई हूँ। मिंग ऑर्डर लेकर वहाँ पर आ जाता है, तभी वहाँ वो सारे बिजनेसमैन आ जाते हैं जो मिंग से मिलते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके लिए फ्राइड राइस बनाए, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर मिंग डर जाता है और पूछता है कि आप लोग सच में मुझसे मिलने आए हैं। तो वो उसे एक ब्लैक कार्ड देते हैं कि इससे आप हमारे रेस्टोरेंट्स को संभाल सकते हैं अगर आप हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो। और वो कुछ लड़कियों को भी बुलाते हैं, जिससे मिंग उन्हें रुकने के लिए बोलता है। तभी योरा तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिंग ही वो फेमस शेफ है। जिस पर शो उसे थप्पड़ मार देता है और मिंग से पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो। जैसे वो लोग मिंग से बोलते हैं कि तुम जब से कंपटीशन जीते हो उस दिन से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और तीनों मिंग के लिए लड़ने लगते हैं। तो मिंग पूछता है कि तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। जिस पर तीनों बोलते हैं कि आपने कंपटीशन जीता है इसीलिए। जिससे शाओलिन बोलती है कि यही वो चैंपियन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो योरा बोलती है कि मैं इसे हमेशा से जानती हूँ, इससे कुकिंग नहीं आती है। तो शो कहाँ चुप बैठने वाला था, वो भी मिंग की इंसल्ट करने लगता है कि तुम चैंपियन की जगह लेकर सबको बेवकूफ बना रहे हो। जिससे मिंग मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो लोग कहाँ चुप रहने वाले थे और मिंग की बहुत ही इंसल्ट करते हैं। जिससे मिंग भी सोचता है कि वैसे भी मैं कुकिंग में अच्छा नहीं हूँ, कंपटीशन तो मैंने गलती से ही जीत लिया है। इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो झूठ बोल रहा है और रियल शेफ नहीं है जो कि विनर है, और जाने लगता है। लेकिन वो लोग उसकी फोटोज निकाल कर कंफर्म करते हैं कि तुम ही हो वो, और उसे फोर्स करने लगते हैं, जिससे शो को जलन होती है और योरा भी कंफ्यूज हो जाती है कि मिंग इतना बड़ा शेफ कैसे बन गया है। शाओलिन भी उन लोगों को बोलती है कि ये नहीं हो सकता। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो शाओलिन बताती है कि मैं फेमस शेफ लिन की ग्रैंड डॉटर हूँ, इसीलिए आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन वो लोग तो शाओलिन की भी इंसल्ट कर देते हैं और मिंग को फोर्स करते हैं। तो मिंग उन्हें बोलता है कि आप लोग मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा शेफ समझ रहे हो। तो वो मिंग से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये इतना बड़ा शेफ है, लेकिन इसे बिल्कुल भी घमंड नहीं है और उसे बोलते हैं कि प्लीज आप हमारे लिए फ्राइड राइस बना दो। जिस पर मिंग पूछता है कि क्या आपको ये राइस खाने हैं। तो तीनों उस राइस को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी भी आ जाता है कि हमें यही चाहिए, क्या तुम हमें ये दे सकते हो। तो मिंग मना करता है कि ये तो मैंने अपने क्लासमेट्स के लिए बनाए थे। जिस पर वो मिंग को दूसरे बनाने को बोलते हैं। तो मिंग बोलता है कि मैं दूसरा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि राइस खत्म हो गए हैं, इसीलिए आप लोग कल तक वेट करो। लेकिन एक आदमी बोलता है कि मैं कल तक वेट नहीं कर सकता, मुझे तो रात को नींद ही नहीं आएगी। जिस पर उसमें से एक आदमी बोलता है कि ठीक है फिर हम बोली लगाते हैं, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वो जीत जाएगा। और बोलता है कि मैं एक डिश के 10 मिलियन दूंगा, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो दूसरा 50 मिलियन, जिससे सबको हार्ट अटैक आने ही वाला था। कि तीसरा बोलता है कि मैं 100 मिलियन दूंगा, जिससे मिंग को तो चक्कर ही आने लगते हैं। लेकिन वो मना कर देता है कि मैं किसी और की डिश तुम लोगों को सिर्फ पैसों के लिए नहीं दे सकता हूँ। जिस पर वो तीनों उसकी तारीफ करते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि आप इतने महान हैं जो पैसों से खरीदे नहीं जा सकते, और वापस जाने लगते हैं। तो मिंग उन्हें रोक लेता है कि मैं 100 मिलियन में दे दूंगा, जिससे वो लोग पैसे दे देते हैं और डिशेस लेकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो योरा सोचती है कि मैं कितनी पागल थी जो ऐसे अमीर लड़के को छोड़ दिया। लेकिन शाओलिन उस पर गुस्सा करती है कि तुम किसी और के नाम पर पैसे कैसे ले रहे हो, और उसे वापस करने को बोलती है। तो शो भी उससे लड़ने लगता है कि तुमने मुझसे पैसे लिए लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। जिस पर मिंग बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस करता हूँ, लेकिन शो उसे थप्पड़ मार देता है। तो योरा बोलती है कि तुम्हारे जैसे लूजर इतना रिच और सक्सेसफुल कैसे बन सकता है। तो शो बोलता है कि सो मिंग मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने ये सब अभी बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर शाओलिन पूछती है कि तुमने क्या नाम बोला। तो शो बोलता है कि ये इसका नाम है
है, जिससे शाओलिन समझ आती है कि सोमिंग ही उसका रियल मास्टर है जिसने कंपटीशन जीता है। इसीलिए वो शो को थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की इंसल्ट करने की, जिस पर शो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लल्लू इतना सक्सेसफुल बन जाएगा, जिस पर शाओलिन उसे एक और थप्पड़ मार देती है और उसे माफी मांगने को बोलती है। तो शो को माफी मांगनी पड़ती है। तो योरा सोचती है कि उसके हाथ से जैसे लॉटरी निकल गई है और बहुत ही ज्यादा पछताती है। तो शो भी उन्हें माफी मांगने को बोलता है। तो वो सब लोग मिन से माफी मांगते हैं। तो मिन उन्हें माफ कर देता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। तभी उसे येन का फोन आता है जो बताती है कि मेरी फैमिली मुझे जबरदस्ती किसी और के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि येन फैमिली एक बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज करती है जहाँ सब लोग येन की शादी के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी वहाँ येन की ग्रैंड माँ की एंट्री होती है और सबको पार्टी में आने के लिए थैंक यू बोलती हैं। जिसके बाद कुछ रिच लड़के उनके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव फूड आइटम्स लेकर आए थे ताकि उन्हें इम्प्रेस करके येन से शादी कर सकें। लेकिन वो लोग कंफ्यूज थे कि इतने अच्छे आइटम से अब खाना कौन बनाएगा। तभी वहाँ जाओ भी आ जाता है और शेफ ली को लेकर ये खाना बना देंगे क्योंकि ये एक फेमस शेफ है, जिससे येन की फैमिली इम्प्रेस हो जाती है और उसकी मॉम जाओ से बोलती है कि हमें तो तुम पसंद हो, लेकिन इसीलिए मैंने येन से हमेशा तुमसे शादी करने के लिए बोला है, लेकिन वो हमेशा मना कर देती है। तो येन के पापा भी बोलते हैं कि तुम तो चाहते हो ना कि येन तुमसे शादी कर ले क्योंकि तुम भी उसे लाइक करते हो, और बोलती हैं कि मैं जरूर तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। तो जाओ खुश हो जाता है क्योंकि वो तो बस येन फैमिली का यूज करके रिच बनना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से येन आती है कि मैं इसे कभी भी शादी नहीं करूंगी और अपने साथ मिंग को भी खींच कर लेकर आती है। और बेचारा आना भी नहीं चाहता था लेकिन जबरदस्ती उसे आना पड़ता है। येन अपने पेरेंट्स को बोलती है कि मैं जाओ जैसे लड़के से कभी भी शादी नहीं करूंगी, जिस पर उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं कि तुम हमेशा शादी करने से मना कर देती हो और जाओ तो वैसे भी एक फेमस शेफ है और इतनी अच्छी फैमिली से है तो क्या प्रॉब्लम है। जिस पर येन बोलती है कि अब मार्केट में कोई नया शेफ आ गया है जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और गॉड कंपटीशन का विनर भी, जिससे जाओ मिंग की इंसल्ट करने लगता है कि इसके पास तो कपड़े पहनने का भी स्टाइल नहीं है। तो येन बोलती है कि अच्छा होगा कि तुम खुद को इसके साथ कंपेयर ना करो। येन बोलती है कि ये जैसा भी है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और अपने पेरेंट्स को मिंग से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो सब उस पर हंसने लगते हैं लेकिन येन बोलती है कि आप एक बार इसके हाथ से खाना तो खाकर देखें, आपको जरूर पसंद आएगा। लेकिन उसके पापा भी मिंग को उसके कपड़ों से जज करने लगते हैं। तो येन बोलती है कि आप इसके कपड़ों से इसे जज मत करो, ये बहुत ही फेमस है और इसका अपना रेस्टोरेंट भी है। तो उसके पापा नाम पूछते हैं तो मिंग उन्हें बता देता है, जिसे सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तो जाओ भी उसकी इंसल्ट करता है कि इस होटल के स्टैंडर्ड हमारे होटल के साथ कैसे मैच कर सकता है। और येन के पापा येन को डांटने लगते हैं कि तुम अपनी ग्रैंड माँ को कहीं का भी खाना कैसे खिला सकती हो। जिस पर येन बोलती है कि मैं गारंटी लेती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मिंग बोलता है कि इतने अमीर लोगों को खाना खिलाना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इससे बेटर है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन येन उसे जाने नहीं देती और बोलती है कि ये गॉड कंपटीशन का विनर है, जिसे सुनकर सब बोलते हैं कि इसने तो कंपटीशन में धोखा किया था ना। तो येन के पेरेंट्स भी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और जाओ भी उसकी इंसल्ट करता है। तो येन बोलती है कि चलो एक कंपटीशन करते हैं, जिसे जाओ मना करता है कि तुम चाहती हो कि मैं ऐसे लड़के के साथ कम्पीट करूं? बिल्कुल भी नहीं। तो येन उसे उकसाती है कि क्या हुआ, तुम डर गए क्या? जिस पर जाओ बोलता है कि ठीक है, अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तैयार हूँ। जिस पर येन सोचती है कि इससे तो बस मेरी फैमिली के पैसे चाहिए, इसीलिए वो हाँ बोल देती है क्योंकि उसे मिंग पर पूरा ट्रस्ट था और बोलती है कि अगर तुम हार गए तो तुम मिंग को नेशनल कंपटीशन के लिए भेजोगे। जिस पर जाओ मना करता है लेकिन येन यही डील रखती है तो उसे मानना पड़ता है। लेकिन मिंग डर जाता है और येन को मना करता है कि मैं इतने बड़े शेफ के साथ कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। तो येन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जीतोगे। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और जाओ की तरफ से मिस्टर ली आते हैं। तो मिंग डरा हुआ रहता है और मिस्टर ली भी उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो मिंग परेशान था कि वो क्या बनाए क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो बस खड़ा
था, जिसे देखकर सब मजाक बनाते हैं। तो मिस्टर ली गुस्सा करते हैं कि इसके साथ कम्पीट करके मैं अपनी इंसल्ट नहीं करूंगा, जिस पर मिंग को भी गुस्सा आता है और बोलता है कि अगर ये सब यैन के लिए नहीं होता तो मैं ये कभी भी नहीं करता। यैन उसे मोटिवेट करती है, जिसके बाद वो खाना बनाना स्टार्ट करता है। तो सब उसकी स्किल्स देखकर शॉक्ड थे, क्योंकि उन्हें सब अजीब लग रहा था कि ये क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही मिंग अपनी पहली डिश बना लेता है तो सबको उसकी स्मेल आती है, जिससे वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और यैन की ग्रैंड माँ भी बहुत ही एक्साइटेड होती हैं कि इस स्मेल से लग रहा है कि उसने कुछ ज्यादा ही अच्छा बनाया है। मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। यैन खुश थी कि वो जीत जाएंगे। मिंग जब दूसरी डिश बनाता है तो सब चौंक जाते हैं कि ये तो फेमस डिश है, जिससे मिंग सोचता है कि मुझे लगा था कि अमीर लोगों को ये डिश पता नहीं होगी। लेकिन मिंग को समझ नहीं आता कि वो आखिरी डिश क्या बनाए, लेकिन वो नूडल्स बना लेता है, जिससे बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मिस्टर ली अपने खाने की स्मेल लेते हैं, जिसमें कोई भी स्मेल नहीं थी, और उन्हें समझ नहीं आता कि मिंग ने ऐसा क्या बनाया है। जिसके बाद रिजल्ट का टाइम आता है, जहाँ ग्रैंड माँ डिसाइड करने वाली थी कि कौन विनर है। लेकिन जाओ बोलता है कि मिस्टर ली ने बहुत ही अच्छे और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, इसीलिए आप पहले उनकी डिशेस को ट्राई करें। तो मिंग को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जिसके बाद मिस्टर ली ग्रैंड माँ को एक एक करके अपनी डिश दिखाते हैं, जो बिल्कुल भी कुक नहीं थी, बस जैसे कि वैसे ही इंग्रेडिएंट्स रखे थे। जिसे मिंग भी देखकर बोलता है कि इसे आपने बनाया ही कहाँ है खाने के लिए। तो मिस्टर ली उसे घूर कर देखते हैं, जिससे वो चुप हो जाता है। और जब मिस्टर ली सेकंड डिश दिखाते हैं तो वो हंसने लगता है। और अब तो जाओ को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन ग्रैंड माँ उसे भी नहीं खाती, क्योंकि उन्हें उससे उल्टियाँ आने लगती हैं। ऐसे करके ग्रैंड माँ मिस्टर ली की सारी डिशेस को रिजेक्ट कर देती हैं। तो जाओ को गुस्सा आता है और वो मिंग की इंसल्ट करने लगता है कि अगर मिस्टर ली की डिशेस ग्रैंड माँ को पसंद नहीं आई तो तुम्हारा क्या आएंगी, इसीलिए तुम अपना खाना लेकर जाओ यहाँ से। जिस पर यैन जाओ को चुप रहने को बोलती है और मिंग को डिशेस दिखाने को बोलती है। तो जब मिंग अपनी पहली डिश दिखाता है तो सब बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हैं, और ग्रैंड माँ जब उसे टेस्ट करती हैं तो उन्हें बहुत ही पसंद आती है वो डिश। तभी वो लड़की जो अभी तक मिंग की इंसल्ट कर रही थी और बोलती है कि ये बहुत ही टेस्टी लग रही है, क्या हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। जिससे ग्रैंड माँ हाँ बोलती हैं। तो वो लेकर जाती हैं और सब कुत्ते बिल्लियों की तरह उस डिश पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर तो मिंग शॉक्ड ही हो जाता है कि क्या उन्होंने कभी खाना नहीं खाया जो ऐसे खा रही हैं। जिसके बाद वो अपनी दूसरी डिश भी दिखाता है, जिसे ग्रैंड माँ इम्प्रेस हो जाती हैं और इस बार यैन के पापा वो डिश लेते हैं और सब फिर से चाव से उसे खाते हैं। तो मिंग ये सब देखकर बिल्कुल पगला जाता है। यैन के पापा जब डिश वापस लेकर रखते हैं तो यैन बोलती है कि सबको तुम्हारा खाना बहुत ही पसंद आया है। जिस पर वो सब भी चिल्लाते हैं कि मिंग तो हमारा नेशनल ट्रेजर है, इसे तो हमें संभाल कर रखना चाहिए। जिससे जाओ चिढ़ जाता है और मिंग को पूछता है कि ऐसा क्या है जो मिस्टर ली भी नहीं कर सकते। मिस्टर ली उस डिश को उठाकर देखने लगते हैं और उन्हें भी वो डिशेस बहुत ही पसंद आती हैं। लेकिन जाओ उन्हें घूर कर देखता है तो मिस्टर ली फिर गुस्सा करने लगते हैं। ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम सब ने मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। जिस पर मिंग बोलता है कि एक और डिश है। तो सब उसे मांगने लगते हैं, लेकिन वो मना कर देता है कि ये सिर्फ ग्रैंड माँ के लिए है और उन्हें नूडल्स देता है। जिसे ग्रैंड माँ देखकर बोलती है कि ये तुमने कैसे बना लिए। तो मिंग सोचता है कि उसकी डिशेस ऐसी हैं जिसे अमीर लोग नहीं खाते, इसीलिए उन्हें पसंद आ रही हैं। जिसके बाद जब ग्रैंड माँ नूडल्स ट्राई करती हैं तो उन्हें वो बहुत ही पसंद आ जाती हैं और वो उसे पूरा खत्म करके बोलती हैं कि इससे पहले मैंने ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया। बहुत ही तारीफ करने लगती हैं उसकी। जिसके बाद वो मिंग को विनर भी डिक्लेयर कर देती हैं। लेकिन जाओ इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था, इसीलिए वो बोलता है कि जरूर तुमने इस डिश में कुछ मिलाया होगा। तो मिस्टर ली चुपके से एक पाउडर निकालकर उस डिश पर लगा देते हैं और स्मेल करके सबके सामने बोलते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है। जिस पर यैन बोलती है कि तुम जानबूझकर मिंग पर इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि तुम हार गए हो, इसीलिए तुम्हें जलन हो रही है। तो जाओ हंसता है और टेस्ट करने के लिए बोलता है और फिर वो कुछ लोगों को बुलाता है, जिससे मिस्टर ली अपने हाथ से सैंपल देते हैं। तो वो चेक करके बताते हैं कि इसमें कुछ मिला है, जिससे सब मिंग पर गुस्सा करते हैं। लेकिन यैन नहीं मानती और मिंग की साइड लेती है। तो मिंग को भी डाउट हो जाता
है मिस्टर ली पर, इसीलिए वो उन्हें दूसरी डिश से टेस्ट करने को बोलता है, लेकिन वो लोग भी जाओ के आदमी थे इसीलिए नहीं जाते। तो जिससे येन बोलती है कि अगर किसी ने ये किया है तो मतलब वो आदमी हमारे बीच ही होगा। तो येन सबको चेक करने को बोलती है, जिससे मिस्टर ली डर जाते हैं और उस आदमी के हाथ में देने लगते हैं, लेकिन वो नहीं लेता। तो जाओ भी उनकी हेल्प नहीं करता। जब एक आदमी मिंग को चेक करता है तो उस पर कुछ भी नहीं मिलता, जिससे मिस्टर ली भी खुद ही बता देते हैं कि ये उन्होंने किया है। तो सब उन पर गुस्सा करते हैं। तो मिस्टर ली अपनी हार मान लेते हैं और मिंग की तारीफ करते हैं कि तुम सच में अच्छे कुक हो और मुझे हमेशा इसी बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद येन की मॉम आकर मिंग की तारीफ करती हैं और उसे येन का पर्सनल कुक बनने को बोलती हैं, जिससे मिंग मना करने वाला था कि तभी येन बोलती है कि इसे अभी नेशनल कंपटीशन की तैयारी करनी है, एक बार ये कंपटीशन जीत जाए फिर हम शादी कर लेंगे। जिस पर जाओ बोलता है कि तुम इस डिलीवरी बॉय के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल हो, ये नेशनल कंपटीशन जाना डिजर्व नहीं करता है। जिस पर येन बोलती है कि भूलना मत तुम्हें सबके सामने डील की थी। जिस पर जाओ भी कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन उसे गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ जाकर ये सारी बातें मैंग को बताता है। तो मैंग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मिंग इतना अच्छा कुक बन जाएगा, अगर वो नेशनल कंपटीशन में जा रहा है तो मैं जीत नहीं पाऊंगी। जिस पर जाओ बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे नेशनल कंपटीशन तक जाने ही नहीं दूंगा, और वैसे भी जज तो मैं ही हूँ, इसीलिए तुम जीत जाओगी। और दोनों रोमांस करने लगते हैं। यहाँ मिंग अपने स्टॉल पर काम कर रहा था, तभी वहाँ येन आती है। तो मिंग पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर येन बोलती है कि देखने आई हूँ कि तुम नेशनल कंपटीशन की तैयारी कैसे कर रहे हो। तो वो उसे समझाता है कि इस कंपटीशन में पूरी कंट्री के बेस्ट शेफ होंगे, मैं अगर ये कंपटीशन नहीं जीत पाया तो तुम किसी और को चूज कर लेना। जिस पर येन बोलती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन मिंग बोलता है कि अगर मैं हार गया तो। येन उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। जिस पर येन हाँ बोलता है कि तुम्हें कौन पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो येन बोलती है कि तुम्हें ये कंपटीशन जीतना है और मैंने तुमसे शादी करने का प्रॉमिस किया है, इसीलिए तुम हार नहीं सकते। जिससे मिंग भी खुश होता है कि मैं जरूर ट्राई करूंगा। तभी वहाँ शाओलिन आती है कि तुम नेशनल कंपटीशन में जा रहे हो। तो मिंग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर शाओलिन बोलती है कि मेरे लिए कोई बात पता करना इतना मुश्किल नहीं है। येन बोलती है कि तुम भी तो पार्टिसिपेट कर रही हो ना। तो वो हाँ बोलती है और येन से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तो येन बोलती है कि मैं मिंग को मोटिवेट करने के लिए आई हूँ, लेकिन क्या तुम यहाँ जासूसी करने आई हो। जिस पर शाओलिन बोलती है कि नहीं, वैसे भी मैं फेमस शेफ लिन की ग्रैंड डॉटर हूँ, तो मेरे लिए जीतना इतना मुश्किल नहीं है। जिस पर येन बोलती है कि मिंग से जीतना इतना आसान नहीं होगा। तो शाओलिन उसे बोलती है कि आप मिंग की बहुत ही साइड ले रही हो, क्या मिंग को पसंद करती हो। जिससे येन हाँ बोलती है। तो शाओलिन इम्प्रेस होती है कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। जिसके बाद वो मिंग से उसकी डिश के बारे में पूछने लगती है। तो येन उसे रोकती है। तो शाओलिन बोलती है कि मैं बस पूछ रही थी, और अपनी डिशेस के बारे में भी बता देती है। तो येन भी मिंग की डिश बताती है और ये सब बातें दूसरी तरफ मैंग भी सुन रही थी। जिसके बाद शाओलिन वहाँ से चली जाती है। तो मैंग को येन और मिंग को इतना क्लोज होकर हंसते बात करते देखकर जेलसी होती है, लेकिन वो उनके पास जाकर भोले बनने का नाटक करती है, क्योंकि उसे मिंग की रेसिपी चुरानी थी। येन का तो दिमाग मैंग को देखकर ही गर्म हो जाता है और उसे पूछती है कि तुम बेशरम औरत यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मिंग की जासूसी करने आई हो। तो वो नाटक करने लगती है कि मैं तो यहाँ बस खाना खाने आई थी और मेरा जाओ के साथ ब्रेकअप हो गया है, और मिंग को मनाने लगती है। जिससे मिंग येन का हाथ पकड़कर उसके बोलता है कि तुमने जो मेरी इंसल्ट की है उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, और जाने को बोलता है उसे, लेकिन वो नहीं मानती कि मुझे भूख लगी है। इसीलिए मिंग बोलता है कि ठीक है मैं खाना बना देता हूँ। जिससे येन गुस्सा होती है कि तुम अभी भी उसकी साइड ले रहे हो। तो मिंग उसे समझाता है, लेकिन येन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मिंग उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन मैंग पेट दर्द का बहाना बनाने लगती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और अंदर चली जाती है। लेकिन बहुत देर तक बाहर नहीं आती, क्योंकि वो मिंग की रेसिपी चुरा रही होती है, जो उससे मिल भी जाती है। और वो बाहर आ जाती है और मिंग से बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन
कंपटीशन के दिन जब मेंग अपनी रेसिपी ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलती, तो वो ऐसे ही जल्दी चला जाता है क्योंकि उसे लेट हो रहा था। वहाँ जाकर वो देखता है कि मेंग भी आई हुई थी, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि तुम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। उनकी बहस से वो लड़की परेशान हो जाती है और जल्दी एंट्री करने को बोलती है, तो मेंग भी मिंग को रोकती है कि पहले मैं करूंगी। तो मिंग भी बहस नहीं करता और उस लड़की के पूछने पर मेंग अपने डिश का नाम एग प्लांट बताती है कि जिससे मिंग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो उसकी डिश थी और इसीलिए वो मेंग से झगड़ने लगता है कि तुम मेरी डिश को अपनी डिश कैसे बता सकती हो। लेकिन मेंग कहाँ मानने वाली थी और वो उस लड़की को बोलती है कि इस डिश का पेटेंट मेरे नाम से है और तुम चाहे तो चेक कर सकती हो। जब वो लड़की चेक करती है तो ये डिश सच में मेंग के नाम से थी, जिससे मिंग गुस्सा करता है और लड़ने लगता है। तो वो लड़की उन्हें बोलती है कि जल्दी करो वरना एंट्री नहीं मिलेगी और वो मिंग को अपनी डिश चेंज करने को बोलती है, जिससे वो बोलता है कि मैं सारा सामान लेकर आया हूँ। तो मिंग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके पर्स से वो रेसिपी गिर जाती है। तो मिंग उसे उठा लेता है कि ये मेरी रेसिपी है। तो उसे समझ आता है कि कुछ दिन पहले जो मिंग उसके पास आई थी तब वो उसकी रेसिपी चुराने आई थी, इसीलिए वो उस लड़की को बोलता है कि अगर ये रेसिपी इसकी है तो इसे सारे इंग्रेडिएंट्स याद होंगे और उस लड़की को डिसाइड करने को बोलता है और खुद सारे इंग्रेडिएंट्स बता देता है। लेकिन जब मैंग की बारी आती है तो वो नहीं बता पाती। तो वो लड़की मैंग को बोलती है कि ये डिश मिंग की है, इसीलिए तुम्हें अपनी डिश चेंज करनी पड़ेगी। तो वो दूसरी डिश बता देती है और चली जाती है। लेकिन मिंग को फोन आता है तो वो वहीं रुक जाता है और यहाँ अंदर शाओलिन उसके लिए परेशान हो रही थी, इसीलिए उसे फोन करती है। तो मिंग उसे बोलता है कि मैं बाहर ही हूँ। तभी जाओ वहाँ था जो उसे उड़ाने ही वाला था, लेकिन येन उसे बचा लेती है, जिससे दोनों डर जाती हैं और देखती हैं कि मिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स खराब हो गए हैं। जिस पर जाओ उसका मजाक उड़ाता है कि मुझे तुम दिखे ही नहीं, अब तो तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स भी खराब हो गए हैं और कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो तुम क्या करोगे। और वहाँ से चला जाता है। येन मिंग को पहले अंदर चलने को बोलती है और दोनों लास्ट मोमेंट पे एंट्री लेते हैं, लेकिन जाओ उस पर हंस रहा था। शाओलिन उसके पास आती है कि क्या हुआ और पूछती है कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो खाना कैसे बनेगा। यहाँ तो बहुत फेमस शेफ आए हुए हैं जिसमें मेरे ग्रैंडपा भी हैं। तो मिंग बोलता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो और अपने खाने पर फोकस करो। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मिंग के पास कुछ ज्यादा नहीं था, इसीलिए जाओ उसे चिढ़ाता है। तो येन भी उसकी इंसल्ट करती है, लेकिन वो भी परेशान थी। येन मिंग को सपोर्ट कर रही थी तो मैंग का सारा ध्यान उस पर था, इसीलिए उसकी डिश खराब हो जाती है। यहाँ पूरा टाइम येन और जाओ बहस कर रहे थे। फाइनली मिंग अपनी डिश बना लेता है, लेकिन जब मैंग अपनी डिश ट्राई करने देती है तो पहले जजेस को लगता है कि ये डिश अच्छी है, लेकिन शाओलिन के ग्रैंडपा तो मैंग को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि उसने अपने ब्लड वाली डिश उन्हें सर्व की है, जिससे जाओ को भी गुस्सा आता है। जिसके बाद सब शाओलिन की डिश ट्राई करते हैं, जिस पर जाओ तो पूरे मार्क्स दे देता है ताकि मिंग ना जीते। लास्ट मिनट पे मिंग की डिश ट्राई होने वाली थी, लेकिन मैंग उस लड़की को गिरा देती है। तो येन उस पर गुस्सा करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे जाओ तो शाओलिन को ही विनर डिक्लेयर करने को बोलता है और सारे जजेस मान भी जाते हैं। लेकिन शाओलिन और येन मना करती हैं कि ये अनफेयर है और शाओलिन अपने ग्रैंडपा को मना करती है कि वो ये प्राइस नहीं लेगी अगर मिंग को दोबारा चांस नहीं दिया गया डिश बनाने के लिए। और फिर वो लोग मान जाते हैं और मिंग दोबारा से डिश बना देता है, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं और दोनों जजेस लड़कर डिश खाने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ येन पुलिस बुलाकर जाओ को अरेस्ट भी करवा देती है मिंग को मारने की कोशिश करने के लिए, लेकिन अभी भी जाओ की अकड़ नहीं गई थी। जिसके बाद दोनों जजेस मिंग को विनर डिक्लेयर कर देते हैं और मिंग खुश था कि अब वो येन से शादी कर सकता है। और इसी के साथ ही हमारी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।